हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी गद्य साहित्य में हिंदी कहानी का विकास। गाइस, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक हिंदी कहानी का विकास। हम आरंभिक काल की कहानियों से। पिछले कल हमने किया था इनका काल विभाजन, किन से युग में किस टाइम को रखा गया है। आज की शुरुआत है हमारी आरंभिक काल की कहानियाँ। हिंदी जगत में 1900 ईस्वी पूर्व रचित कहानियों को ही आरंभिक काल की कहानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो 1900 पूर्व से रचित कहानी है वो किस में आ गई, आरंभिक काल में आ गई। ये हमने पिछले कल भी किया था। नेक्स्ट आता है कि इस युग में 3 कहानियों को शामिल किया गया है। सिर्फ कितनी कहानियां शामिल हैं इसमें? 3 कहानियां हैं। पहली आ जाएगी आपकी रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, देवरानी जेठानी की कहानी। रानी केतकी की कहानी जो हमारी ईशा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है, 1803 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। राजा भोज का सपना शिव सितारे हिंद की ये लिखी हुई कहानी है, जिसका समय रहता है हमारा 1853 ईस्वी। नेक्स्ट है देवरानी जेठानी की कहानी। ये है हमारी पंडित गौरी दत्त जी की। इसका टाइम है 1870 ईस्वी। ये आ जाती है हमारी 1900 पूर्व से पहले जो रची गई थी। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलते हैं कि इन 3 कहानियों में वे सभी तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इन कहानियों में क्या हो रहा है, ये जो 3 कहानियां हैं इनमें क्या हो रहा है, वो तत्व प्राप्त नहीं हो रहे जो एक क्या होने चाहिए, कहानी में होने चाहिए। इसीलिए तीनों कहानियों को मौलिक कहानियों में शामिल नहीं किया जा सकता, जिसके कारण क्या हो रहा है, इन तीनों ही कहानियों को क्या किया जा रहा है, मौलिक कहानी में शामिल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारा आरंभिक काल की कहानियाँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा द्विवेदी युग की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, द्विवेदी युग की कहानी। हिंदी कहानी का जो उद्भव है वो हमारा द्विवेदी युग से ही माना जाता है। ठीक है, यहीं से ही कहानियों को क्या हुआ, मतलब सभी तत्व इसमें पाए गए जो मौलिक कहानियां हैं। ठीक है, जो कहानी की जो सही शुरुआत है वो हमारी कहाँ से हुई है, द्विवेदी युग की कहानी से ही शुरुआत हुई है। ठीक है, 1916 ईस्वी के मध्य जो कहानियां रचित हुई हैं वो द्विवेदी युग में शामिल की गई हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें कहानी आ जाती है हमारी इंदुमती की कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष था हमारा 1900 ईस्वी। ठीक है, इंदुमती कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या आ गया, 1900 ईस्वी। ठीक है, इसके कहानीकार हैं हमारे किशोरी लाल गोस्वामी। ये हमारी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये हुई थी हमारी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी। इसके कहानीकार हैं हमारे माधव राव सप्रे। ये हमारी छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कहानी गुलबहार, 1902 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी और इसके जो कहानीकार हैं वो है हमारे किशोरी लाल गोस्वामी। ये भी हमारी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है प्लेग की चुड़ैल। ये हमारी 1902 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है इसका, और ये इसके कहानीकार आ जाएंगे लाला भगवान दीन। ये भी हमारी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है मन की चंचलता, 1902 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष माधव प्रसाद मिश्र की है, सुदर्शन पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इनका प्रकाशन वर्ष, इनके कहानीकार ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई है, ये कई बार हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी जो पत्रिकाएं हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आती रहती है, हमारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं ये कि जैसे मन की चंचलता कौन सी कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो आपका आंसर आ जाएगा सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है हमारी 11 बरस का समय। इसका प्रकाशन वर्ष है 1903 ईस्वी।
ये हमारे कहानीकार हैं इसके रामचंद्र शुक्ल जी। ये भी हमारी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। पंडित और पंडिताइन 1903 ईस्वी प्रकाशन वर्ष गिरजा दत्त वाजपेयी की है और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दुलाई बाली 1907 बंग महिला, ये हमारी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। मैक्सिमम जो द्विवेदी युग की कहानियां हैं वो हमारी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये आगे हमारी धुलाई वाली। धुलाई वाली क्या थी? एक ये महिला कहानीकार थी। इनका पूरा नाम था राजेंद्रवाला घोष। राजेंद्रवाला घोष। ठीक है, ये क्या थी? एक महिला कहानीकार थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा इसका, नेक्स्ट है, आगे आया आपका नोट। ये नोट में लिखना है आपने, इंदुमती कहानी में आधुनिक कहानी के सभी तत्व जो प्राप्त होते हैं। ठीक है, इंदुमती कहानी किसकी? आगे हमारी किशोरी लाल गोस्वामी की। प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी एंड सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इसमें कि ये क्या है? एक आधुनिक कहानी के इसमें क्या मिल रहा है? सारे के सारे तत्व जो वो इसी में ही हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण शुक्ल जी, डॉक्टर नंगेंद्र ने तथा सर्वमान्य मतानुसार हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम मौलिक कहानी मानी गई है। कौन सी मानी गई है? हमारी इंदुमती, क्योंकि इसमें क्या है? सारे के सारे तत्व जो हमें मिल रहे हैं जो एक कहानी में होने चाहिए, जिसके कारण जो हमारे शुक्ल जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं और अन्य जो भी हमारे क्या है विद्वान है, उन्होंने इस कहानी को क्या माना है? हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम मौलिक कहानी माना है। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष के समय को आख्यायिका ही कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी क्या बोल रहे हैं? अपनी कहानी 11 वर्ष के समय को क्या बोल रहे हैं? ये आख्यायिका ही कह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे नामवर सिंह। ये बोलते हैं कि कहानी क्या है? छोटे मुंह बड़ी बात करती है। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं इनके बारे में भी। ठीक है, नेक्स्ट है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। जो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक है, उन्होंने कितनी कहानियां लिखी हैं? 300 कहानियां इन्होंने लिखी हैं। और इनकी जो कहानी है वो हमारे प्रेमचंद जी हैं, उनकी कहानियों से क्या करती हैं? ये मिलती जुलती कहानियां हैं। किसकी आ जाएंगी? हमारी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। इनकी कहानियों में क्या हुआ है? मैक्सिमम पारिवारिक जीवन की समस्याओं का चित्रण जो वो किया गया है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानियों में, क्यों है ना? जो हमारे प्रेमचंद है उनका भी क्या है? उनकी कहानियों का संबंध भी हमारे पारिवारिक जीवन से है। ठीक है, तो वैसे ही विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानियां भी इनसे मिलती जुलती ही रही हैं। इनकी जो कहानी है वो है रक्षाबंधन, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913 ईस्वी। नेक्स्ट है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। हिंदी साहित्य जगत में अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी जो ये मानी जाती है। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जाता है कि उसने कहा कहानी किस कहानीकार की है या इसकी कहानीकार कौन है? तो सबसे मेन कहानी है ये। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सिर्फ 3 ही कहानियां लिखी थी। सबसे पहले आगे उसने कहा था, सेकंड है सुख में जीवन और बुद्धा का कांटा, ये आगे इनकी थर्ड। ठीक है, ये सारे के सारे आगे हमारा द्विवेदी युग का। ठीक है, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे द्विवेदी युग के कहानीकार जो होंगे वो कौन कौन से शामिल हो गए? किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, किशोरी लाल, ठीक है, भावा लाला भगवान दीन, माधव प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, फिर विशंबर नाथ शर्मा कौशिक आगे, फिर इसमें कई भी आ जाते हैं हमारे राधिका रमन प्रसाद सिंह, गिरजा दत्त वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, ये आगे जो मेन थे वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, यहीं से ही आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं।
ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।